मूवी की शुरुआत में हमें कुछ इंजीनियर्स को दिखाया जाता है जो अपनी वर्कशॉप पर काम कर रहे थे। तभी अचानक वो देखते हैं कि उन्हें जमीन से कुछ अजीब से क्रिएचर आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो सारी टीम बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी उनका हेड जब चेक करने जाता है तो उस पर एक क्रिएचर हमला कर देता है जो बहुत ही अजीब नजर आ रहा था। देखने में वो काफी खौफनाक थे। इसके बाद वहां पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं। पूरी दुनिया पर इन्होंने हमला कर दिया था, इस वजह से लाखों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। ये क्रिएचर्स अजीब तरह के थे, ये उड़ते भी थे और तो और जिंदा इंसानों को उठाकर अपने साथ ले जाते थे। आर्मी भी इनको रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो भी नाकाम हो जाती है। अब इन क्रिएचर्स के हमले के बाद पूरी दुनिया बदल गई थी। यहाँ की गवर्नमेंट एक नई आर्मी फोर्स बनाती है जो इन क्रिएचर्स का मुकाबला कर सके। जांच करने पर इनको पता चलता है कि ये खतरनाक क्रिएचर्स जमीन के ऐसे सुरागों से आते हैं जिन्हें ये गेट कहते हैं। अब यहाँ ये फोर्स इन गेट्स को बंद कर देती है और वो पूरी तरह से इन क्रिएचर्स का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। इसके बाद मूवी में 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है। हम लोरा नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने लैब में काम कर रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है जो उसके साथ काम करता था। वो लोरा से पूछता है कि आओ आज हम कहीं खाने पर चलते हैं। लोरा के बारे में हमें पता चलता है कि उसका एक बेटा भी है जो उसके साथ रहता है और लोरा अपने हस्बैंड से अलग रहती थी। हर हफ्ते आकर उसका हस्बैंड अपने बेटे को साथ ले जाता, इसलिए आदमी लोरा से बाहर जाने का पूछ रहा था क्योंकि वो हर हफ्ते फ्री जो होती थी, क्योंकि इस टाइम उसका बेटा भी उसके पास नहीं होता था जो उससे बात कर सके। तो पहले तो वो उसे मना कर देती है, फिर बाद में मान जाती है। जिसके बाद लोरा के बेटे को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज में था। उसके साथ उसके दोस्त भी थी जो काफी ज्यादा परेशान थी। उसके पूछने पर वो बताती है कि कल सूर्य ग्रहण है और तुम्हें पता है जब क्रिएचर्स ने हम पर हमला किया था उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। वो उसे समझाता है कि 15 सालों में इतने सारे सूर्य ग्रहण हुए तो फिर क्रिएचर आए क्या? नहीं ना, तो अब डरने की कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद लोरा का बेटा अपने घर आ जाता है जहां उसके डैड उसे लेने आए थे क्योंकि हर हफ्ते वो उसको अपने साथ ले जाते थे। लोरा का हस्बैंड जिसका नाम डेविड था वो उसके पास आता है। तभी उनमें बातचीत करते के दौरान बहस हो जाती है। ये दोनों बात बात पर लड़ते थे और शायद यही वजह थी इन दोनों के अलग होने की। जिसके बाद वो गेट जिसको उनके क्रिएचर्स के आने की बात बंद कर दिया था, उधर आर्मी फोर्स को 15 साल बाद कुछ अजीब लग रहा था। उन्हें उस जगह पर अजीब चीजें महसूस हो रही थी जिससे उन्हें ये बात तो पता चल चुकी थी कि क्रिएचर्स दोबारा से आने वाले हैं। जिसके बाद सब लोग डर गए थे। तभी डेविड के अंकल उसको कॉल करते हैं और बताते हैं कि जिस जगह का पता मैंने तुम्हें भेजा है, तुम्हें कल ग्रहण से पहले अपनी फैमिली को लेकर उधर पहुंचना होगा। तभी उसका बेटा भी टीवी में खबर देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि समुद्र में मछलियां खुद ब खुद मर रही हैं और गवर्नमेंट का कहना है कि शायद फिर से क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आने वाले हैं। जिसके बाद डेविड को लोरा की कॉल आती है क्योंकि ऐसी खबर सुनकर वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी और अपने बेटे को वापस बुला रही थी। मगर डेविड कहता है कि वो मेरे पास सेफ है, लेकिन वो तो उसके बाद मानने को तैयार ही नहीं थी। जिसके बाद वो अपने बेटे को कमरे में देखने जाता है जहां पर वो था ही नहीं। ये बात लोरा भी फोन पर सुन लेती है और काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर तभी लोरा के पास वही आदमी आता है जो उसके साथ काम करता था। वो कहता है मैंने रहने का इंतजाम कर लिया है, हमें शेल्टर होम में जाएंगे, हमारे लिए हमारी जरूरत का सारा सामान वहां मौजूद होगा। वो यहाँ पर जाने के बाद इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने घरों में क्रिएचर्स के हमले का खतरा था। अब लोरा जब उसको अपने बेटे के बारे में बताती है कि वो कहीं पर चला गया है, जिसके बाद वो उसके नंबर को ट्रेस करते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि वो कहां पर है। लोरा का बेटा अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था। वहां पर वो देखते हैं कि आसमान पर परिंदे अजीब तरह से उड़ रहे थे जिन्हें देखकर सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी लोरा का बेटा भी अपने दोस्त को लेकर वहां से भागता है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि सबको पता चल गया था कि क्रिएचर्स आने वाले हैं। तभी वहां पर डेविड भी आ जाता है जो अपने बेटे को वहां से लेकर जा ही रहा था। तभी लोरा भी वहां पर अपने दोस्त के साथ आ गई थी जो उसके साथ काम करता था। अब ये लोग सब गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। लोरा बताती है कि मेरा दोस्त हमें शेल्टर होम ले जा रहा है, जिस पर डेविड कहता है कि नहीं, मेरे अंकल ने जिस जगह का पता बताया है हम वहां पर जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग शेल्टर होम में जाते हैं वहां पर तो पहले ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। वो फुल हो चुका था, आर्मी वाले अब इन्हें अंदर नहीं जाने देते। इसके बाद दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। अब जब ये लोग डेविड के अंकल को कॉल करते हैं तो वो भी फोन नहीं उठा रहे थे। ये सब काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि ग्रहण में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे।
अब जैसे ही ये लोग हाईवे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि क्रिएचर्स सब इनकी तरफ आ रहे थे, मतलब कि क्रिएचर्स आना शुरू हो गए थे। तभी डेविड जल्दी से यहाँ से निकलने वाला था। अब वो आदमी जो लोरा के साथ काम करता था वो डेविड से झगड़ा करने लगता है। वो कहता है कि ये गाड़ी मेरी है तो इसे मैं ही चलाऊंगा। अब इस बात को लेकर उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। तभी एक क्रिएचर आकर उस आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाता है जो लोरा के साथ काम करता था। डेविड इस बात से काफी ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी से गाड़ी चलाकर अपनी फैमिली को यहाँ से ले जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इन क्रिएचर्स को नमक से मारा जा सकता था, पर कोई यह नहीं जानता था कि क्रिएचर आते क्यों हैं। सबका मानना था कि ये एक शैतान है और लोगों को उनके गुनाहों की सजा देने आते हैं। अब थोड़ा दूर जाने के बाद डेविड की गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया था। जैसे ही वो वहां पर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी से फ्यूल लेने जाता है तो उसमें बैठा हुआ आदमी जो बहुत डरा हुआ था वो डेविड को वहां पर हाथ के इशारे से क्रिएचर दिखाता है। जैसे ही डेविड की गाड़ी से उसका बेटा उतरता है फिर वो उन्हें देख लेता है और उन पर हमला करता है, पर वो आदमी जो गाड़ी में छुपा हुआ था वो उस पर नमक गिराता है और उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर देखते ही देखते उस आदमी को बुरी तरह मार देता है। ये देखकर सब लोग बहुत डर गए थे। डेविड अपनी फैमिली को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां का पता उसके अंकल ने बताया था, पर वहां कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इस बात से सब लोग बहुत डर गए थे क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तभी वहां पर एक पहाड़ पर बहुत सारे क्रिएचर आने लगे थे जिन्हें देखकर लोरा चिल्लाती है और सबको बताती है। देखते ही देखते उनके चारों तरफ क्रिएचर्स जमा हो गए थे। तभी डेविड के अंकल जल्दी से दरवाजा खोल देते हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। डेविड की नजर वहां पर बैठे हुए एक फौजी पर पड़ती है। वो बताता है कि आज से 15 साल पहले की बात है, मैंने इन क्रिएचर्स का सामना किया था। मेरी सारी टीम मारी गई थी सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कीचड़ और नमक वाले पानी में छुप गया था। इन क्रिएचर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है नमक वाला पानी। इसके बाद ये कैमरे में देखते हैं कि वो क्रिएचर बाहर खड़े हैं और अभी भी इनका इंतजार कर रहे हैं और दरवाजे पर जोर जोर से मार रहे हैं। जिसके बाद वो फौजी सबसे कहता है कि सब लोग आराम करें, मैं यहाँ सबका ख्याल रखूंगा। पर डेविड को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसको इन सब पर शक हो रहा था। वो अपनी बीबी यानी फैमिली से कहता है कि कोई नहीं सोएगा और हम सब एक साथ रहेंगे। ये सुनकर फौजी अपनी गन निकाल कर उसकी तरफ करता है। इससे पता चल जाता है कि डेविड के अंकल को भी इसने बंदी बनाया हुआ था और धोखे से यहाँ पर आया था। पर डेविड कहता है कि देखो तुम क्या कर रहे हो, अभी ये वक्त इन चीजों का नहीं, हम सबको मिलकर इन क्रिएचर्स का मुकाबला करना होगा। तभी उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर्स का शोर अब कम हो गया है, मगर अचानक एक क्रिएचर अंकल की बीबी की गर्दन पकड़ लेता है और बुरी तरह से उन्हें जख्मी कर देता है, जिससे फौजी का ध्यान भी भटक जाता है। यहाँ डेविड उसकी गन लेकर उस पर चला देता है। अब बाहर दोबारा से दरवाजे पर क्रिएचर जोर जोर से मार रहे थे। अब ये सब लोग वहां से भागने का फैसला करते हैं क्योंकि क्रिएचर सब अंदर आने वाले थे। वो फौजी कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो अपनी गाड़ी में आया था, मेरी गाड़ी पीछे वाले दरवाजे पर खड़ी है, अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग वहां तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग हथियार लेकर पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में लोरा के बेटे की दोस्त को क्रिएचर पकड़ लेता है, जिसे बहुत ही मुश्किल से डेविड और उसका बेटा बचाते हैं। ये लोग गाड़ी तक पहुंच गए थे, लेकिन अब एक नई मुसीबत इनका इंतजार कर रही थी। अब इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब वो फौजी गाड़ी से उतरकर गाड़ी को ठीक करता है, जिसके बाद यहाँ से जाने ही वाले थे ये लोग। तभी डेविड के अंकल की बीवी अपने हस्बैंड से गन लेकर बाहर चली जाती है और खुद को मारने वाली थी, क्योंकि क्रिएचर्स के हमले की वजह से अब वो भी क्रिएचर्स में तब्दील हो रही थी। डेविड के अंकल अपनी बीबी से गन तो ले लेते हैं, मगर तभी वहां पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ गए थे जो डेविड के अंकल की बीबी को अपने साथ ले जाते हैं। अब ये उस गेट तक पहुंच जाते हैं जहां पर आर्मी फोर्स थी, मगर जब ये लोग चेक करते हैं तो वहां पर कोई नहीं था। इन्हें पता चलता है कि क्रिएचर्स ने इधर भी हमला कर कर सबको मार दिया है। कुछ देर बाद दोबारा से इस जगह पर क्रिएचर्स आ गए थे। अब डेविड और फौजी दोनों मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। क्रिएचर्स ने चारों तरफ से इनको घेर लिया था। फौजी तो यहाँ से भागकर खुद को एक कमरे में आइसोलेट कर लेता है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो रहा था। उधर दूसरी तरफ डेविड भी अपनी फैमिली को लेकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है। तब उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर्स एक पाइप की मदद से यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि खाली है। अब डेविड ये फैसला करता है कि वो पानी के टैंक तक जाएगा और उसमें नमक डालकर उधर से पानी को चला देगा, जिसके बाद ये एक टनल के रास्ते से उधर जाने लगता है। पर रास्ते में एक क्रिएचर इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। डेविड के पास जो नमक था वो उस क्रिएचर पर डाल देता है, जिससे वो क्रिएचर मर जाता है। अब ये टनल तक पहुंच गया था,
वहीं दूसरी तरफ डेविड की फैमिली को क्रिएचर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसका बेटा गन से गोलियां चलाकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उन्हें डेविड की आवाज आती है और वो कह रहा था कि गोलियां चलाना बंद करो और पाइप का वॉल खोलो। अब डेविड के अंकल उसके बेटे को अपनी मोम और दोस्त का ख्याल रखने को कहते हैं और वो पाइप का बॉल खोलने के लिए चले जाते हैं, पर बहुत सारे क्रिएचर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। अंकल एक कुल्हाड़ी लेकर बहुत ही बहादुरी से उन क्रिएचर्स को मारते हैं और हिम्मत करके बाल चला देते हैं, जिससे नमक का पानी पाइप से आने लगता है और सभी क्रिएचर्स जलकर मर जाते हैं। जिसके बाद सभी क्रिएचर्स वापस गेट के रास्ते से जाने लगते हैं, क्योंकि अब ग्रहण का टाइम भी खत्म होने वाला था। अब लोरा का बेटा अपनी मोम और दोस्त को लेकर जा ही रहा था, तभी रास्ते में वो फौजी आ जाता है जो अभी तक मरा नहीं था। वो लोरा के बेटे को शूट कर देता है और कहता है अब इस दुनिया में इंसान नहीं बल्कि क्रिएचर का राज होगा, और यह कहकर वो लोरा को भी शूट करने वाला था, तभी उधर उसके पीछे से डेविड आकर उस पर हमला कर देता है। उसी दौरान वहां पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ गया था जो काफी खतरनाक लग रहा था। वो उस फौजी पर हमला करके उसे जिंदा ही खा जाता है। डेविड अपनी फैमिली को लेकर वहां से चला जाता है और एक कमरे में जाकर कुछ केमिकल से एक गैस बनाता है जो क्रिएचर्स पर वैसे ही असर करती जैसे नमक करता है। जब वो क्रिएचर कमरे में आता है तो डेविड उस पर गैस छोड़ देता है और उस गैस की वजह से वो क्रिएचर वहीं पर फटकर मर जाता है। इसके बाद डेविड की फैमिली बच गई थी। ये लोग उधर से बाहर आ रहे थे और इस मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि उन क्रिएचर्स की वजह से पूरी दुनिया में काफी तबाही हो गई थी, मगर इसके बावजूद इंसान अभी भी उन क्रिएचर्स का सामना करने के लिए तैयार थे। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।